3 नगर सेवक लोगों को यहाँ से उठा के अंबरनाथ ले गए थे वोट दिलाने के लिए। हमारी कौम भी बदनाम हुई, हमारी कौम की माँ बहन भी बदनाम हुई, हमारा पर्दा नकाब भी बदनाम हुआ। ऐसे नगर सेवक लोगों को बिल्कुल जो है ना बाइकाट करना चाहिए, इसलिए कि वो लोग कई बार जीते हुए लोग हैं। परेशानी तो यहाँ हर चीज की है, क्या चीज की परेशानी नहीं है, परेशानी एक हर चीज की। वार्ड नंबर 12 में यहाँ पे आता नहीं है, कोई काम करवाता नहीं है। फिर गटर की तकलीफ आने आने ऊपर तकलीफ होती है। 9-9:30 बजे पानी आता है, अगर रोड पे चला था यहाँ जाने की जगह नहीं रहती। अगर जैसे बाड़वाड़ी स्कूल बच्चे लोग के लिए जैसे यहाँ एहतिराफ में होना चाहिए, एक मेडिकल कैंप होना चाहिए यहाँ पे अपने मोहल्ले में। जैसे डायरेक्ट अब यहाँ से किसी को भी मेडिकल इशू होता है उसको डायरेक्ट इंदिरा जाना पड़ता है। 46 सीट मिलती है कांग्रेस को और 47 सीट, और 47 सीट लेके 46 सीट में बिक जाते हैं, और 3 सीट वाला जाके पूरा गोदाम खाली कर लेता है। तो क्या करेंगे? अगर हमको कोई समस्या है तो हम उनके चेले चप्पड़ से मिलते हैं। हाँ भाई आएंगे 12 बजे रात को। क्या साज लगी है कि ये मिलते हैं मुझे 8 दिन के बाद, जब मैं मर जाऊंगा प्यासन तब मिलेंगे। गरीब को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऐसा जिम्मेदार और कोई सरपरस्त ऐसा नहीं निकला जो ये झोपड़पट्टियों के लिए कुछ राहत बन जाए। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी है तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस में आपका स्वागत है। इलेक्शन, जी हाँ, भिवंडी के अलावा मुंबई महानगरी में भी और महाराष्ट्र के कई जगहों पर इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, और इलेक्शन का नशा धीरे धीरे लोगों के सर पर चढ़कर बोलने भी लगा। नशा इतना गहरा होते जा रहा है कि धीरे धीरे पूरे भिवंडीकर्स इसमें लुप्त होते जा रहे हैं। जी हाँ, मगर भिवंडीकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इस नशे में रहकर ही, खुमारी में रहकर ही वोट देना है या अपने होश में रहकर वोट देना है, और इस बार ऐसों को वोट देना है जो उनके वार्ड की समस्या को समझे और उनको सुलझाए। जानते हैं आज वार्ड नंबर 12 की जनता से कि क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। अबुल कहाँ रहते भैया? आजाद नगर। कब से रहते हैं आप? और 1988 से। 1988 से रहते हैं। हाँ। 1988 से अभी तक कुछ बदलाव हुआ ये वार्ड? बदलाव यही हुआ कि टोरंटो आई है, झोपड़ा पिटवा रही है, इतना फाइन मार रही है, और 2 घंटा म्युनिसिपालिटी का गांव में पानी 4 घंटा जाता है तो भी बिल उतना ही है। ये झोपड़पट्टी में 15 मिनट पानी आता है तो भी बिल उतना ही है। गरीब को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऐसा जिम्मेदार और कोई सरपरस्त ऐसा नहीं निकला जो ये झोपड़पट्टियों के लिए कुछ राहत बन जाए। और हर गरीब आदमी, मजदूर तबका एरिया है, आज करे तो क्या करे, मजदूरी करे कि इनका टोरंटो के और म्युनिसिपालिटी की बिल भरे। बिल के अलावा और क्या समस्या है? अरे रोड का देख रहे हो आप, पूरी वीडियो बना लो, आप रोड देख लो, गटर में जाओ तो पैर टूटता है, और क्या क्या समस्या बताएंगे। तो जो पिछले नगर सेवक थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया? काम किए हैं साहब, जो है वो सामने है, रिपेयरिंग करके पाउडर लगा के चले जाते, 6 महीना में टूट के बह जाती है, तो करे क्या करे। 6 महीने के अंदर टूट के वो पता चला गटर बह गई, उसके बाद कोई रास्ता नहीं निकलता। आज फंड मिलेगा, 3 फंड मिलेगा, अब फंड कहाँ से आएगा? 46 सीट मिलती है कांग्रेस को और 47 सीट, और 47 सीट लेके 46 सीट में बिक जाते हैं, और 3 सीट वाला जाके पूरा गोदाम खाली कर लेता है। तो क्या करेंगे? तो इस बार आप कैसा नगर सेवक देख रहे हैं? अब की पारी हम लोग अपने मोहल्ले का नगर सेवक चुनेंगे जो यहाँ के म्युनिसिपालिटी तक हिला के रखे। अपना इरादा हर लोगों का, गरीबों का यही बना है कि अब की पारी नगर सेवक अपना नया समझो। आपकी बार इंशाअल्लाह मुकीम सिद्दीकी को लाने का प्लान है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बद्र आलम जहीर शाह, मुझे पप्पू भाई के नाम से जानते हैं। कब से यहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सन 92 के पहले से। मतलब काफी वक्त से रहते हैं। हाँ।
क्या समस्याएं हैं पूरे वार्ड में? समस्या यही है कि जैसे गरीब एक चुन के लाता है यहाँ के नगर सेवकों को, उनका खुद का सपोर्ट है, उनका खुद का पता नहीं रहता है। अगर हमको कोई समस्या है तो हम उनके चेले चप्पड़ से मिलते हैं, हाँ भाई आएंगे 12 बजे रात को। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको खुद का नहीं ये पता है कि मैं नगर सेवक हूँ, मुझे किस पब्लिक क्यों लाई है, इसलिए कि इनको नगर की सेवा करने के लिए पब्लिक लाई है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लाई। बात समझे? इनको अगर मुझे जरूरत आज है, मुझे प्यास आज लगी है, तो ये मिलते हैं मुझे 8 दिन के बाद, जब मैं मर जाऊंगा प्यासन तब मिलेंगे। तो इनका यही समस्या है कि इनका कोई संपर्क कार्यालय नहीं है, जब इनका कोई बैठका ही नहीं है तो बताओ कि हम पब्लिक कहाँ जाएंगे अपनी ड्यूटी छोड़ के। यहाँ अगर एक दिन ड्यूटी छाड़ा कर दो तो पता लगा वो दूसरे दिन जो है बेचारा वो ड्यूटी से मारा जाता है। अभी तो फिर इलेक्शन आ रहे हैं ना वापस। फिर इलेक्शन आ रहा, तो इसीलिए तो हम लोगों ने एक विचार किया, लोगों ने, हमारा 4 का फाइनल है, 12 नंबर वार्ड है, हम 12 नंबर 4 के फाइनल में हम ये सोचे कि हमको ऐसा शेर चाहिए कि जो यहाँ भी बोले और वहाँ भी बोले। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए। इरफान। इरफान भाई यहाँ कब से रहते हैं आप? मेरा 8 साल हो गया खुली में, भाड़े ही खुली में। अच्छा, क्या आप समस्या है आपके ये वार्ड नंबर 12 में? वार्ड नंबर 12 में यहाँ कोई आता नहीं है, कोई काम करवाता नहीं है, कोई गटर कोई तकलीफ आने आने बहुत तकलीफ होती है। 9 साढ़े 9 बजे पानी आता है, तो रोड पे चला जाता है, यहाँ जाने की जगह नहीं रहती घर की। हाँ, कब से है ये चीज? ये मैं यहाँ देख रहा 8 साल से, मैं 8 साल से देख रहा। लाइट्स वगैरह? लाइट भी जलती नहीं, कहीं लाइट यहाँ है ही नहीं, कोई पावर घर। अच्छा, ये गटर भी खुली हुई है, लाइट भी नहीं जलती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है काम। हाँ, आपने किसी को शिकायत की इसकी? शिकायत तो करे नहीं किसी को, अपन किसी के पास जाते भी नहीं है। पता नहीं अभी कोई गया था, पता नहीं 4 नगर सेवक यहाँ, और चारों के पास पता नहीं कौन गया था, कहीं हाल बोलते हैं मैं गया था, बोले यहाँ वहाँ कोई आता नहीं, यहाँ झाँकने भी नहीं आते। अभी तो आएंगे, अभी इलेक्शन है, अब देखो कौन आता है। क्या लगता है कैसा आपको नगर सेवक चाहिए? हमको ऐसा नगर सेवक चाहिए जो काम कराए हमेशा, जो अच्छा आदमी है यहाँ, जो काम करवाने वाला है। अच्छा, कुछ जहन में है किसी का नाम? क्या बोलूँ मैं, किसी यहाँ तो है नहीं। या मुमताज भाई देख रहा है मुझे चर्चा, मुमताज सेठ, वो हमारे मोहल्ले जो है, वो अच्छे आदमी, वो काम करवाते हैं, और शादी ब्याह में कुछ चंदा देते। कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, कुछ याद? वो राष्ट्रवादी से लड़े, इंशाल्लाह हम उसका काम करें। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम जुबेर अंसारी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पीछे बैक साइड चाली में रहता हूँ। वार्ड नंबर 12 में? वार्ड नंबर 12 में ही है क्या मेरा। प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ पे बहुत सारा इशू है, जैसे पानी को लेके है, सफाई को लेके है, तो ये इशू है। मगर अपने वहाँ के नगर सेवक ऐसे है ना कि ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही अपने को दिखते हैं, मगर अपने को इस बार ऐसा वार्ड काउंसिलर चाहिए जो अपने वार्ड में से ही हो। अच्छा, कि जैसे अपने को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने को उनको ढूंढना पड़ता है, तो ये मतलब कहते आप ये चाह रहे कि जो आपके लोकल हो, स्थानीय हो, हाँ, लोगों को चुनना? ऐसे लोगों को कि अपने में से कोई हो। अच्छा, हाँ, जो अपने पास अभी करंट में है वो रहते ही नहीं है। जो पहले जो नगर सेवक थे वो भी तो यही की है, मगर वो रहते ही नहीं है ना। अच्छा, वो कब दिखेंगे अपने को? जब इलेक्शन होगा तभी वो अपने को दिखेंगे। पिछले इलेक्शन के बाद से कितनी बार आए हैं? पिछली बार के इलेक्शन से मुश्किल से 2 से 3 ही बार आए हैं, ये 5 साल में 2-3 बार दिखे हो। अच्छा, आपके गटर और से समस्या से हट के कोई और प्रॉब्लम है कुछ? और कोई प्रॉब्लम उतना खास नहीं है वैसे। एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन यही है कि यहाँ पे म्यूनसिपलिटी स्कूल मतलब एक होना चाहिए यहाँ पे, जो अपने एरिया में होना चाहिए। अभी यहाँ जैसे एक ही म्यूनसिपलिटी है जो इधर है अपना पुलिस चौकी के पास, वो है। मगर जैसे बाड़वाड़ी स्कूल बच्चे लोग के लिए जैसे यहाँ एतराफ में होना चाहिए, एक मेडिकल कैंप होना चाहिए यहाँ पे अपने मोहल्ले में। जैसे डायरेक्ट अभी यहाँ से किसी को भी मेडिकल इशू होता है उसको डायरेक्ट इंदिरा जाना पड़ता है, तो एक ऐसा मेडिकल इशू कैंप होना चाहिए जो यहाँ एरिया में हो। क्या लगता है कौन सा ऐसा नगर सेवक है आपकी नजर में जो जीतेगा तो शायद ये फैसिलिटीज आपके लिए कर देगा? मिराज अंसारी है। मिराज अंसारी कहाँ रहते हैं? ये भी यही वार्ड नंबर, जैसे मैं बोला ना, अपने में से कोई होना चाहिए। यही वार्ड नंबर 12 की है वो भी। अच्छा, वो जीतने के बाद फिर बदल गए तो? देखिए आगे का तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर अपन घर में से इसलिए देखते हैं कि चलो अपना ही रहा है, अपने आस पड़ोस का रहे, तो अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक। भाई आप क्या बोलेंगे? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यही रहता हूँ। जो इन्होंने बताया, जो प्रॉब्लम्स बताया, गटर पानी नल वगैरह की प्रॉब्लम तो कॉमन प्रॉब्लम है। ये तो इसके कॉमन, अलावा और कोई चीजें जो एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो नहीं पूरी हो रही। अच्छा, नेता आते हैं सिर्फ इलेक्शन में जीत के चले जाते, दोबारा शकल ही नहीं दिखाते।
तो अब की हम मेराज अंसारी को चुनेंगे, जो हमारे साथ रहते हैं, हर 24 घंटे रहते हैं। क्या लगता है मेराज अंसारी आपकी प्रॉब्लम को जाके वहाँ हाँ, पे बिल्कुल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल यंग है, पढ़े लिखे हैं, सारे नेता से काबिल नेता है। इंशाल्लाह वो जो है पूरा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। मेरा नाम है सलीमुन्निसा, बाकी सल्लो बोलते हैं। कब से रहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर हूँ बेटा, मैं बहुत जमाने से यहाँ पर 35 साल से ऊपर हो रहा 35 है साल से। जी। क्या मैं कुछ बदलाव हुआ 35 साल में? बदलाव तो देखो, अब थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जो एकदम कामयाबी बदलाव बोलेगे ना, तो ये बदलाव हमारे शांति नगर में, ये इलाके में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है। परेशानियाँ क्या है? परेशानी तो यहाँ हर चीज की है, क्या चीज की परेशानी नहीं है। परेशानी हर चीज की, एक बार आते दोबारा तो आप लोग आते नहीं है, तो फिर कैसा किया जाएगा और क्या कामयाबी मिलेगी किसका, कहाँ से ये मोहल्ले को, ये मोहल्ले को कामयाबी में। हम लोग तो रोज आएंगे, तो वो तो बात है, बाकी आपके आने से और हमारे मेंबर के काउंसलर से आने से बात अलग हो जाएगी। अलग हो जाती है। सही बात है। काउंसलर आना जरूरी है। नहीं कुछ तो 5 साल में जब आप आते हो, 5 साल के बीच में भी आके जाओ, ऐसा कुछ देखो। मेरे लिए देखो, चाहे हलीम भाई हो, चाहे जावेद हो, चाहे नासिर खान हो, चाहे जो भी खान हो, चाहे हमारे खिद्दन भाई हो, हमारे लिए कोई बुरा नहीं, हमारे लिए सब दोस्त। अब भाई देखो, अगर मोहल्ले का बच्चा ये भी है भाई, एक बार वो भी अल्लाह उसकी भी किस्मत चमका दे, वो भी तो काम करेंगे कौन। मोहल्ले के बच्चे? नहीं, इतना तो है कि बाबू खड़ा होता है, कोई चीज में भी खड़ा होता है। अच्छा, अभी मोहल्ले का कोई काम है, कोई काम हो भाई, किसका अच्छा बुरा हो, दौड़ता है, धूपता है, करता है। हाँ भाई, अभी देखो हमको भी हार्ट आया, हमारे मोहल्ले के बच्चे ने मेरे को एसएस में एडमिट करे थे। एसएस मोहल्ले के बच्चों ने मेरे भी बच्चे का साथ दिए। मेरे जो भी मेरे को लगा भाई, मेरे को मोहल्ले के बच्चे साथ दिए। तो ज्यादातर तो भाई अपने मोहल्ले का, मैं पहले जहाँ मैं बैठी पहले वही ख्याल करूंगी ना, आगे तो मैं जाऊंगी नहीं। और मेरे को कोई बुरा नहीं है ना, कोई ये नहीं है। हाँ, 4 का अल्लाह जिसके भी नसीब खोल दे बस। हरीश भाई, स्वागत है आपका। वार्ड नंबर 12 में क्या मसाइल है, आप बेहतर जानते हैं, आप बताइए। भिवंडी शहर में रहते हुए 41 साल हो गए। उसके बाद जब 12 नंबर हो कि 14 नंबर हो, एक कैंडिडेट 3 बार जीत चुके हैं। आज तक कोई भी काम, अभी मैंने वार्ड में घूम के देख रहा हूँ, कोई भी काम, नाली वैसे बह रही है, गटर वैसे भरी हुई है। इलेक्शन के टाइम गली गली घूमेंगे, इलेक्शन के बाद जनता उनके पीछे घूमती है। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो जो हमारे झोपड़पट्टी का ये समस्या है, जब तक स्थानीय लोग चुनाव जीत के नहीं आएंगे, मुकीम भाई जैसे लोग, अब बढ़िया कैंडिडेट जिनको जो है समाज में रहने का, समाज का काम करने का, यूँ समझोगे खुजली है, उनको अपने परिवार के बारे में इतना नहीं सोचना है जितना समाज के बारे में सोचना है। तो वही लोग समाज, ये वार्ड नंबर 12 का जो है ना, बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमारे सिद्दीकी ग्रुप भी और हमारे मोहल्ले वाले भी सारे लोग मिल के मुकीम भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर जनता का साथ रहा और ईमानदारी से, जिस तरह से एक कैंडिडेट देखो विधायक आया, जीत के लोग काम कर रहे, आज उनकी तारीफ कर रहे, वैसे एक बार 12 नंबर वार्ड से अगर मुकीम भाई चुन के आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वादा कर रहा हूँ, मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, कि दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग मुकीम भाई को ढूंढेंगे कि मुकीम भाई तुम चुनाव लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। साजिशें नाकाम कर दी आए हमारे शुक्रिया, चेहरे से उड़ गया नकाब लोग पहचाने गए। जितने लीडर बस्ती में आते हैं, सारे लोगों के चेहरे हर कोई आदमी जानता है, और बस आएंगे और जो है ना लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और अपना जो है ना तमाम कोने कोने में जो स्थानिक छोटभैया लीडर होती, उन्हीं के बीच में रहेंगे और उन्हीं को कीमत पकड़ा देंगे। वही लोगों को ले जाके वोट डला के देंगे। उसके बाद वो महानगर पालिका में, जहाँ मैं देख रहा हूँ ये 2 साल 2.5 साल हो गया रिजाल्व में, और यहाँ उसके पहले 5 साल थी। जब भी इनके लोगों के पास जाओ तो बोलते थे फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो लाखों रुपये चुनाव में क्यों खर्चा करते हो? आज इलेक्शन इतना महंगा क्यों हो गया है? इसलिए कि जो लोग काम करता है 5 साल, उसके बाद इतना पैसा नहीं रहता। अभी आप लोगों ने देखा 3 नगर सेवक लोगों को यहाँ से उठा के अंबर नाल ले गए थे वोट दिलाने के लिए। हमारी कौम भी बदनाम हुई, हमारी कौम की माँ बहन भी बदनाम हुई, हमारा पर्दा नकाब भी बदनाम हुआ। ऐसे नगर सेवक लोगों को बिल्कुल जो है ना बाइकाट करना चाहिए, इसलिए कि वो लोग कई बार जीते हुए लोग हैं और उनको इतने पैसे की जरूरत है कि वो हमारी बहन बेटियों को, हमारे कौम के पर्दा का, हमारी बस्ती का नाम खराब कर दिए। हर चैनल में आया था। तो ऐसे लोगों फिर चुनाव में खड़े होंगे, फिर लोग चुनाव में उनको वोट देंगे।
तो मैं ये लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो आपके मोहल्ले की हमदर्दी करता हो, आपके मोहल्ले की शान मान मर्यादा समझता हो, उसको चुनाव दो। और वो खूबी हमारे मुकीम भाई सिद्दीकी के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि वार्ड नंबर 12 में गटर नल की समस्याएं तो है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई पीएचसी सेंटर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए दूर यहाँ से जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाना पड़ता है। इसकी मूलभूत सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ इनकी ये भी शिकायत है कि एजुकेशन को लेकर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है, जबकि ये बस्ती जो है मजदूरों की बस्ती है, गरीबों की बस्ती है। ऐसे में सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ ऐसे नगर सेवकों को भी ध्यान देने की जरूरत है जो कई सालों से यहाँ पर विराजमान है। लोगों ने इस बार चेंज की तरफ इशारा किया है और कई नाम खुल के सामने आ रहे हैं।